हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी जानते हैं कि 10th क्लास में संस्कृत 100 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक, जिसमें से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर आता है। तो इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की संस्कृत चैप्टर 10 जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णम, जिसका अर्थ हुआ मंदाकिनी का वर्णन करना है। और इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है, इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन हैं? ठीक, मंदाकिनी वर्णम के कवि हैं वाल्मीकि। अगर पूछे रामायण के रचयिता कौन है तो महर्षि वाल्मीकि ही हो जाएंगे, ठीक। और महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। अगर पूछे रामचरितमानस के रचयिता कौन है तो कालिदास हो जाएगा, ठीक। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? इस चैप्टर में जो मंदाकिनी का वर्णन किया गया है उसका अर्थ क्या है? ये गंगा नदी के बारे में कहा गया है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है उसमें तो गंगा का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ किस गंगा का वर्णन किया गया है तो चित्रकूट के पास जो गंगा नदी है उसका वर्णन किया गया है, ठीक। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? अभी देखे हैं हम लोग कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? महर्षि वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, अर्थात किस ग्रंथ से लिया गया है? तो रामायण से। और रामायण के लेखक भी पूछे तो महर्षि वाल्मीकि हो जाएंगे, ठीक। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं? नदी जो होती हैं वो समुद्र में अपना रूप को छोड़कर, यानी जो उनका आकार है उसको छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे? जब राम जी को वनवास हुआ था तब राम सीता लक्ष्मण ये सभी कोई चित्रकूट पर्वत के पास ठहरे थे, ठीक। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? अर्थात जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है वो रामायण के किस कांड से? तो अयोध्या कांड से, ठीक। अगला प्रश्न है, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो वो मंदाकिनी नदी का वर्णन किए हैं इस चैप्टर में, ठीक। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णम तो मंदाकिनी नदी का। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो मंदाकिनी वर्णम में। रामायणानि तीर्थानि किम संजयंती, अर्थात रामणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? जो रामणीय तीर्थांत होते हैं वो किसका उत्पन्न कर रहे हैं? तो ये रति को उत्पन्न कर रहे हैं, ये हो जाएगा रति को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? माता सीता को, अपनी भार्या अर्थात अपनी पत्नी सीता को मंदाकिनी की शोभा का वर्णन दिखा रहे थे प्रभु राम। राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? विशालाक्षी से संबोधित किए हैं तो सीता को। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो वहाँ के जो ऋषिगण थे वो मंदाकिनी में स्नान करते थे। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? इसमें टोटल 10 पद है।
मनुष्य ऊर्ध्व बहाव नियमात उपनिष्ठन्ते। यहाँ पर डॉट डॉट की जगह पर हो जाएगा आदित्य में, अर्थात जो मनुष्य सुबह उठकर स्नान करते हैं उसके बाद आदित्य अर्थात सूर्य देव की पूजा करते हैं। कैसी तीर्थ रामचंद्र जी के हृदय में रति उत्पन्न कर रहे हैं। वो रमणीय, वहाँ की जो हृदय था प्रभु का वो काफी रमणीय हो गया था चित्रकूट पर्वत देखकर। मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है। ये 95वें सर्ग से संकलित है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक तो हैं वाल्मीकि, ठीक, और ये मंदाकिनी लिया गया है अयोध्या कांड से, लेकिन वो किस सर्ग से संकलित है वो हो जाएगा 95। आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2023 में पूछा गया प्रश्न है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम कितना डीपली से पूछता है प्रश्न, ठीक, इसलिए डीपली से आपको भी याद करना होगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, तो सीता को। पूर्वासात डॉट दर्शनम अधिक महत्वपूर्णम, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरना है, ठीक, तो पूरा पूर्वासात चित्रकूटस्य हो जाएगा, ठीक, चित्रकूट के बारे में कहा गया है। अगला है जटा जिन्धारा ऋष्य डॉट अवगाहन्ते, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरना है, तो इसके जगह पर हो जाएगा मंदाकिनी, क्योंकि मंदाकिनी के बारे में वर्णन किया गया है तो अधिक होगा कि मंदाकिनी के बारे में ही आएगा। रंग बिरंगे तटों वाली नदी कौन है, तो हो जाएगा मंदाकिनी। हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है, तो मंदाकिनी नदी है। जल के बीच कौन तैर रहा है, जल के बीच सारस और जो फूल थे वो तैर रहे थे। कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है, मंदाकिनी नदी जो है वो प्राकृतिक यानी नेचुरल संपदाओं से घिरी हुई है। अगला प्रश्न है विशाल नेत्रों वाली कौन है, अर्थात सबसे बड़ा नेत्रों वाली माता सीता के बारे में कहे हैं। मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं, मुनि लोग सूर्य देव की उपासना करते हैं, क्योंकि मुनि लोग मंदाकिनी नदी में स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाते हैं, अर्थात जल विसर्जन करते हैं। कौन नदी को दोनों ओर से घेरे हैं, तो पर्वत जो है वो नदी को दोनों तरफ से घेरे हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है, शोभने, यहाँ पर शोभने संबोधन जो है किसके लिए प्रयुक्त किए हैं, वो किए हैं सीता जी के लिए। जटाजिन्धारा डॉट वल्कुलोत्तर वासस, इन श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा काले। जटा और मृग चर्म कौन धारण किए हुए हैं, जटा और मृग चर्म अर्थात मरे हुए जीवों को जो छाले होते हैं उसको कौन धारण किए हैं, मुनि लोग। दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना करते हैं, ऋषि मुनि जब आराध्य करते हैं तो अपने दोनों हाथों को ऊपर करके प्रणाम करते हैं, तो ये करते हैं मुनि लोग। कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है, तो ये नृत्य के समान प्रतीत होता, नृत्य का अर्थ होता है नाचना, और नाचना जैसे प्रतीत हो रहा है कौन, मुनि लोग, क्योंकि दोनों हाथ ऊपर करके पूजा कर रहे थे। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है, तो हरिण जो थे
वो उसके पीने से गंदा हो गया है। प्रश्न के अनुसार ठीक मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है? तो हरिण के। यहाँ पर हरिण के जगह पर हिरण लिखना चाहिए था। ठीक। रामायण के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। अगर बात करें महाभारत की तो महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। अगर बात करें रामचरितमानस की तो कालिदास हो जाएगा। ठीक। कालिदास की कौन सी रचना है? कालिदास की रचना है रघुवंशम कुमार संभवम। ठीक। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। उम्मीद है इस वीडियो की मदद से आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था वो कवर हो गया होगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।